हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं है, दोपहर हो गई है अभी और सुबह से लेटी हुई हूँ मैं। आज मैंने सुबह से नहीं, दोपहर से अपना वीडियो स्टार्ट किया है और मेरे चेहरे पे ना इतना इन्फेक्शन सा हो गया है, दाने दाने, इतनी खुजली सी हो गई है बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो जो है मैं दवाई ले आई हूँ, वैसे धीरे धीरे ठीक होगा। और जो मैंने दाल की बड़ी बनाई थी वो मेरी सूख गई है, तो सूख गई तो भैया बनने का भी बहुत जल्दी नंबर लगने वाला है। और टाइम बता दो, दोपहर के 12:15 बज रहे हैं और खाने पीने का भी कुछ भी नहीं बना है। और सब्जी वाले भैया का इंतज़ार कर रही थी कि आ जाए तब बनाऊँ, लेकिन भैया आए नहीं है, सब्जी वाले भैया भी आए नहीं है। तो सोच रही थी कि क्या बनाऊं। और यहाँ पर देखो, बच्चों के जो है ना बिल्कुल भी हाथ रह नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर रखिए तो रखी नहीं रह सकती, हाथ बहुत ज़्यादा चलते हैं धरा उठाई करने का। मैंने कहा सही जगह इस पर लगा जहाँ रखा जाता है, नहीं तो ये पड़ा रहेगा और अगर चिल्लाओ ना तो वो चीज़ें वहीं पड़ी रहती हैं फिर। और मैं आई जब किचन में तो मैंने सोचा कि क्या बनाओ, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो घूम फिर के ना दाल दिखाई देती है कि दाल बना लो भैया, दाल बना लो। बच्चे ज़्यादातर खाते नहीं हैं। अब दाल बच्चे ना रोटी दाल से खाते नहीं, तो उनके लिए भैया चावल होने चाहिए। तो मैंने कहा चलो भैया चावल भी बना देंगे। तो वैसे जो इन्फेक्शन हो गया था मुझे, उसके लिए मुझे चावल जो है डॉक्टर ने मना कर दिया था। जो चीज़ पसंद थी ना वही चीज़ मना की है डॉक्टर ने। तो मैंने कहा चलो आज बना दूँगी वैसे तो। और ये वाला हैक जो है मैंने यूट्यूब पर देखा था 2 दिन पहले, कि कुकर में से अगर पानी निकलता है तो देसी घी डालो उसमें आधा चम्मच, आधा से थोड़ा कम, तो पानी नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ट्राई कर ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आई है, सारी फेक थी वो। तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं निकलता तो अच्छी बात है। कुकर में से पानी निकलता है, इसमें 2-3 चीज़ें बेकार हो जाती है। एक तो गैस पूरी ख़राब हो जाती है, ऊपर से पानी निकल जाता है वो अलग, और कुकर भी पूरा गंदा हो जाता है वो भी अलग। तो लगे हाथ मैंने आटा भी लगा के रख दिया है और यहाँ पर जो है बर्तन भी मैंने साथ के साथ धो के रख दिए हैं। और अब देखो ये हैक जो है बिल्कुल भी काम नहीं किया है। पानी कितना निकला है ना। ये वाली मुसीबत जो है ना, इस वाली मुसीबत से छुटकारा तो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। अब जैसा है तैसा ही रहेगा वो तो मैंने जो है यहाँ पे चावल भी छौंक दिए हैं अपने। जैसे ही मैंने चावल बनाए और दाल भी बन गई मेरी, वैसे ही जो है सब्जी वाले भैया आ गए थे। फिर मैंने सोचा अब क्या फ़ायदा, अब तो भैया दाल मेरी बन गई है। और जैसे ही मैं नीचे गई थी ना, तो मुझे फिर अचानक याद आया कि भैया हाँ, धनिया मिर्च तो लेना है, क्योंकि बिना धनिया मिर्च के जो है दाल या कोई भी सब्ज़ी जो अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी बहुत सब्ज़ी ली मैंने और सब्ज़ी घर में रख करके मैं चली गई थी नकुल के स्कूल। मुझे एडमिशन कराना था, तो मैं पूछने गई थी कब आना है। ये सामने नकुल का स्कूल है जो जिसमें न्यू होगा। तो मैं वापस आई और भैया जैसे कहीं भी जाओ ना, थक बहुत जल्दी जाता है सच में। मैं तो भैया बहुत जल्दी थक जाती हूँ। जल्दी जल्दी गई, जल्दी जल्दी आई और दाल मेरी बन गई थी और सारा पानी तो बाहर ही निकल गया था। मैंने उसमें पानी मिक्स किया। और अब तो वैसे भी गर्मी आ गई है, तो हल्का खाना ही खाया जाएगा, जैसे दाल चावल हुई, दाल रोटी हुई। तो रोटी खाने का तो वैसे भी मन ही नहीं करता। और मेरे घर में तो फ़िलहाल ऐसे ही लाया दया सा खाना बन रहा है, क्योंकि जब से ये गए हैं तो खाना पीना थोड़ा ऐसे ही बन रहा था। अब देखो खाना पीना तो बन ही रहा था मेरे घर में, लेकिन लाया दया सा बन रहा था। और जैसे वो होते हैं ना, तो टाइम पे बनता था और खाने का एक अलग ही मन करता था भैया। और पहले ना जब वो थे तो 3-3 4-4 रोटी खा जाया करते थे। और अब तो है नहीं, तो एक दो चलती है, बच्चों की भी मेरी भी, क्योंकि भैया साथ में खाने की जो आदत पड़ गई थी ना, फिर वो हर चीज़ का एक वो होता है कि देखो साथ में खाते थे, फिर अब अलग हो गए तो फिर भैया खाया नहीं जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे हल्की फुल्की जो है दाल में अपना तड़का लगा दिया है। और अभी ना इस बार ना मेरे पास जो है टमाटर कच्चे से आए थे, तो इसमें जो है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा दाल टमाटर पकने में। तो मैंने कहा चलो इसको जो है साइड में रख देते हैं कढ़ाई को, और यहाँ पर जो है लगे तो अपनी रोटियाँ भी बना लेते हैं। और गर्मी का सीज़न आ गया है, तो भैया रोटी बनाने वाला बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा इन दोनों तो गर्मियों में। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर किचन में घुस गए तो भैया सारा काम करके ही बाहर निकलो, क्योंकि फिर दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं होती है, किचन में न जाने का मन करता है। बस मैं तो फिर ऐसे ही करती हूँ, लगे सारे काम कर देती हूँ, रोटियाँ वगैरह सब बना कर रख देती हूँ। उसके बाद तो ये है कि फिर मन नहीं करता। फिलहाल तो मैं अकेली हूँ, मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं बस, तो इतना काम नहीं होता है। कहते हैं ना, अगर जेंट्स घर में होता है तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, भले ही वो कुछ ना करते हो फिर भी काम ही काम दिखाई देता है। और एक आदमी के ना होने से भैया काम ही नहीं दिखाई दे रहा था। मेरा तो यही होता है कि खाओ पियो और सो जाओ, खाओ पियो लेटे रहो, बस ये काम था। और काम ही क्या था, कुछ नहीं। बस आदमी के घर में होने से जो है काम दिखाई देता है, एक बच्चों के घर में होने से। तो बस रोटियां मेरी बन गई है, मैंने थाली भी लगा ली है, क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज़, बच्चों को भी और मुझे भी। तो रायता था और दाल थी और मिर्च को मैंने छौंक के रख लिया था। और ये दाल चावल जो है नकुल के है। अब दाल चावल बन गए हैं तो भैया रोटी कौन ही खाएगा, है ना। तो यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद जो है मैंने ये वाले कपड़े जो है धो के टांग दिए थे सुखाने के लिए। इनकी मैं बनाऊंगी अपने ठाकुर जी की पोशाक ड्रेस। वैसे तो ये नए हैं, लेकिन जब मैंने इसे बैग में भर के रख दिया था ना, तो सुकड़न आ गई थी इनमें।
और ये देखो नकुल सो जाता है भैया, केशव को नींद आ नहीं सकती है चाहे कितना भी कह लो। मैं भी सो गई थी, नकुल भी सो गया था, फिर क्या मजाल है कि भैया केशव को नींद आ जाए वो भी सो जाए, लेकिन नहीं। अब बताओ पूरा दिन मतलब मैं सो भी ली फिर भी टाइम पास नहीं हो रहा था। यहाँ मैंने बनाई थी माता रानी की पोशाक। दीदी मुझसे कई दिनों से बोल रही थी कि माता रानी की पोशाक बनानी है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो भैया बना लेते हैं, आज अपनी सिलाई मशीन जो है रख ही लेते हैं। इस तरीके की माता रानी की पोशाक बनाई है मैंने। वैसे ना अब तो ज़्यादातर क्या होता है, ठाकुर जी की माता रानी की पोशाक हम घर पे ही बना लेते हैं। पहले लाते थे बाहर से, लेकिन अब नहीं लाते हैं। ये देखो, ये सबसे छोटी वाली माता रानी की, उनसे बड़ी की, फिर उनसे बड़ी की। दीदी पे 2 माता रानी है, मेरे पास 1 है। और ये बनाई थी मैंने ठाकुर जी की नाइट ड्रेस, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं जरूर शेयर कर दूंगी आपके साथ। और फिर ना बैठे बैठे भैया मेरी तो कमर टूट जाती, बैठा नहीं जाता ज़्यादा सच में। और जब से दवाई खाई है ना तो मेरा इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा जो है ठीक हो गया है। और यहाँ पर देखो अभी कपड़े सूख ही रहे। अब इनकी ड्रेस तो भैया कल सल ही बनेगी, अब तो ना बनने वाली, इनको मैं रख दूंगी। और आज मौसम जो है ठीक था, गर्मी इतनी नहीं थी जितनी पहले पड़ने लग गई थी बीच में भी, अब ठीक था मौसम। चलो भैया उठ जाते हैं, अपना काम करते हैं, शाम का काम खत्म करते हैं। और जो मैंने कपड़े धोए थे इनको जो है तय करके रख देते हैं, नहीं तो फिर से इनमें सुकड़न आ जाएगी। फिर भैया मैंने अपनी यहाँ पर सारी ताकत लगा दी थी, जितनी मेरे अंदर थी सारी ताकत लगा दी कि ये ठीक हो जाए। मतलब स्टैंड से जो है ना थोड़ा नीचे खिसक गया था, मैं उसमें पता नहीं क्या करने लग गई थी तो ये नीचे खिसक गया था। मुझे लगा कि ये गिर जाएगा, मैंने कहा लाओ इसे सही कर देते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि सही हो जाए, क्योंकि इसमें जो है पानी भरा हुआ था, पूरा फुल कूलर भरा हुआ था, इसलिए हिल नहीं रहा था। मैंने कहा छोड़ो, नहीं हो रहा था, जब खाली होगा तब का तब देखेंगे। अगर इसी में लगे रहना तो फिर ना तो काम हो पाएगा और टाइम निकल जाएगा, वो अलग, शाम का खाने का टाइम भी हो जाएगा। मैंने कहा चलो भैया अपना काम करते हैं, बेड वगैरह साफ़ करते हैं। और जैसे ही बेड साफ़ करने की लगी तो मुझे फिर ये सूट दिख गया, मैंने कहा चलो इसकी भी जो है कटिंग कर देते हैं। फिटिंग वगैरह करनी थी ये तो हो गई, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको कटिंग कर दिया। दीदी का सूट था ये, सोचा कि लगे हाथ जो है इसकी भी कटिंग कर ही देते हैं। और नीचे इतनी जगह नहीं है कि नीचे रख के जो इसकी कटिंग कर दो। मेरे काम जो है ना ज़्यादातर बेड पे ही होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि जगह ही नहीं है इतनी जो नीचे काम किया जाए। और जो बड़ी बनाई थी ना मेरी, वो सूख गई थी। मैंने कहा चलो भाई इसे ना डब्बे में जो है भर के रख देते हैं। और अब ये कल बनेंगी, मुझे पता है कि मुझसे रहा नहीं जाता, जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना मुझसे भैया रहा नहीं जाता खाए बिना। मैंने कहा कल नहीं ना बनाऊंगी। और ये मुझे पता था कि ये डब्बे में नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभार हम पागलपंती वाले काम करते हैं ना। ये देखो सारे डब्बे में भर दी और ये ढक्कन नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा हद कर देती सच में। फिर थोड़ी सी जो है अलग से मैंने पॉलीथीन में निकाल ली, क्योंकि ये बना लूँगी मैं कल। वैसे कहने के लिए हम 3 लोग हैं घर में, और बर्तन देखो पूरी सिंक भरी पड़ी है बर्तनों से। तो सबसे पहले मैंने जो है कुकर को धो मांज करके अपने ठिकाने पे उसको लगाया, रखा जा करके। मैंने कहा ये कुकर ज़्यादा बर्तन घेरता है, मतलब जगह घेरता है। कुकर से ऐसा लगता है कि कितने सारे बर्तन हो गए हैं, कितनी जगह घेरता है ये, है ना। तो बस यहाँ पे सभी बर्तन वगैरह साफ करके अपनी किचन विचन साफ कर दूंगी। कमरे में तो मैं झाड़ू लगाया ही हूँ, कमरा मेरा पूरा साफ हो गया है। किचन साफ करके मैं जाऊँगी थोड़ी देर छत पर टहलने। अब टहलने क्या भैया, टहलने बोलते हैं, बस बैठ जाती हूँ मैं तो जाकर छत पर, टहलना हो ही नहीं पाता। और शाम के अभी बज रहे हैं 6, और देखते हैं शाम को क्या बनेगा। वैसे तो रखी है, थोड़ी सी दाल रखी है और 4 रोटी भी रखी है, देखते हैं क्या बनेगा। किचन तो हो गई है साफ, थोड़ी देर बाद जाऊंगी छत पे। मैंने बोला था ना कि कभी कभी मेरा मन करता है बूंदी खाने का, ऐसी लत लग गई है। तो बेड वगैरह सब साफ है, थोड़ी देर पहले मैं अपने लेटूंगी, थोड़ा सा फ़ोन चलाऊंगी, वीडियो एडिट करूंगी, जो ब्लॉग बनाती हूँ उसे एडिट करना है। और भैया एडिट करने में मुझे कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं वीडियो एडिट करने में। मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि ज्योति का ठीक है भैया, वीडियो बनाओ वो डाल दो, बढ़िया है। तो भैया ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाओ वो डाल दो, कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं वीडियो एडिट करने में, ठीक है। और यहाँ भैया देखो नकुल का कितना दिमाग चला है, उसने बनाई थी यहाँ पर फ्रूटी की मैंगो वाली आइसक्रीम। बस फ्रीज़र में रख दिया और ये जम गई, 7-8 घंटे में ये जम गई थी आराम से। अब बना तो लिया, लेकिन फिर भी मैंने उसे खाने नहीं दी थी, थोड़ी देर बाहर रखी रही, जब खाने दी थी। और नीचे से आ गई थी चाउमीन,
तो मैंने कहा देखते हैं खाने में क्या बनेगा भैया, बच्चों का तो हल्का फुल्का जो है पेट भर गया था। फिर मैंने भी सोचा कि क्या बनाओ, जब मेरी भी 4 रोटियां रखी हैं, कुछ मैं खा लूँगी कुछ बच्चे खा लेंगे, और दाल रखी थी। और हाँ एक बात और है, अगर आप लोग ना आपने कभी ये चीज़ नोटिस की हो, जो अरहर की दाल है अगर बची हुई होती है, अगर हम उसमें दोबारा से तड़का लगाए तो कितनी अच्छी बनती है ना, 10 गुना उसका जो स्वाद जो है बढ़ जाता है। ये ट्राई करना अगर नहीं किया हो तो। मैंने तो हर बार ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं अरहर की दाल बनाती हूँ ना दाल, तो कम से कम मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि उसे मैं बाद में तड़का लगा के खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, रोटी के साथ। चावल के साथ इतनी है जितनी रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप लोग भी ऐसे ही करते हो मेरी तरह तो मुझे बताना ज़रूर। मैं तो भैया ऐसे ही करती हूँ। तो मेरी तो बस थोड़े से चावल रखे थे, ये कि सबको दे दूँगी, और रोटियाँ रखी थी वो हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को एंड यहीं कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए, ब्लॉग्स देखते रहने के लिए। कमेंट करके बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।